इस लिहाज से कि तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये आज का सेशन, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका आने वाला कैरियर उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहले हम कुछ चीज़ों से डिस्कशन करते हैं। अब देखो, क्या होने वाला है फ्यूचर में, क्या नहीं होने वाला, हमें नहीं पता। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे ऐसा नहीं होगा, कुछ लोग बोलेंगे होगा, कुछ लोग बोलेंगे पता नहीं है। किसी को कुछ नहीं पता कल आने वाली क्या न्यूज़ आ जाए, क्या हो जाए, क्या ना हो जाए। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग एक ऐसे भ्रम में रहो, एक धोखे में रहो कि कल को ऐसी कोई न्यूज़ आ जाए, आपका एकदम से मतलब पैरों से जमीन निकल जाए और आप लोग परेशान होके अपनी पढ़ाई छोड़ दो या अपने अटेम्प्ट जाया कर दो। मैं नहीं चाहता वो चीज़। तो मैं चाहता हूँ अगर एक्सपेक्टेड है ना, कहता बारिश जैसे आती है ना, एक फोरकास्ट आती है वेदर की कि बारिश होगी फला तारीख को। तो बेवकूफ तो वो है ना कि बारिश के लिए पहले से तैयारी करके, अगर आ गई तो, अगर नहीं आई तो अच्छी बात है, अगर आ गई तो फिर क्या करोगे, घर तो डूब जाएगा ना। तो पहले से तुमने तैयारी तो करके रखनी है ना एटलीस्ट। नहीं आई तो बहुत अच्छा, अगर आ गई तो, आ गई तो नुकसान होगी, नहीं आई तो कोई ना नुकसान होगा ना फायदा होगा। लेकिन हमारे केस में फायदा भी होगा। तो मैं आप लोगों को ये चीज आज का सेशन डिस्कस करने का मकसद ये कि हम इस तरीके से चलेंगे कि कल को इंडिकेट अगर जून जुलाई में नहीं भी होता ना, तब भी हम लोग फ्री, मतलब रिलैक्स रहे, चिल रहे, हमारे ऊपर स्ट्रेस ना हो। ठीक है, अगर कल को होता है तब भी हमारे ऊपर कोई स्ट्रेस ना हो, हम पैनिक ना हो अगर कोई न्यूज आने की वजह से। ठीक है, दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे जो पहले सेशन से थे, मैं आप लोगों को पहले पहले सेशन से चिल्ला चिल्ला के, दिसंबर नवंबर जनवरी से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, फजूल टाइम जाया छोड़ दो, प्रॉपर शेड्यूल पे चलना शुरू कर दो। अभी जो प्रॉपर चल रहे बच्चे, उनका तो बिल्कुल ही शॉर्ट आउट लगा हुआ, उनका मतलब आधा आधा, किसी का आधा फर्स्ट ईयर रहता, किसी का आधा इंटर रहता। वो मतलब सॉर्ट आउट है, वो आराम से अपनी चीजें कवर कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, मॉक टेस्ट कर सकते हैं। एमडीकेट वाले मई में, मतलब मई तो ज्यादा हो जाएगा, जून में हो जाए ना, उन्हें इश्यू नहीं है। लेकिन वो बच्चे जो नहीं कर पाए किसी भी रीजन की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से, इसका मतलब ये नहीं कि बस हमने उसको छोड़ देना, उसको अवॉइड कर देना, ऐसा नहीं है। हमने हर एक तरीके से करनी है ताकि हर एक बच्चा प्रॉपर तरीके से चले। उसके लिए मैं सबसे पहले है ना आप लोगों से एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। शेयर तो मैं भी नहीं होगी, हो जाए दुआ करो, अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज मैंने सोचा आप लोगों को शेयर कर दो। आप लोगों से कहा गई, अब मैं इस चीज के रिगार्डिंग बात करना चाहूंगा, उसके बाद हम आगे अपना पूरा शेड्यूल है वो सारी चीजें आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, अच्छा पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको स्क्रीन शो हो रही है, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है सबको? ठीक है, ये हमारा पूरा शेड्यूल है। ठीक है, ये कब क्या करना है, ये डेली रूटीन का भी शेड्यूल है। ठीक है, देन ये हमारी वीकली प्लानिंग है कि कौन से दिन पे कौन सा चैप्टर करना है, क्या करना है, वीक में कितने चैप्टर करने, ये इसकी प्लानिंग है। इसके बाद हमारी प्लानिंग है कि हम एमसीक्यूज कौन से दिन कौन कौन से करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, क्लियर नहीं है? भाई ये स्क्रीन शेयर होती है, कोई कैमरा थोड़ी लगा हुआ है जो क्लियर नहीं है, हर चीज क्लियर तो है, क्या इशू आ रहा है? ठीक है, तो इसमें ये होगा कि ये मैं सारी चीजें आपसे बाद में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद फेज 3 हमारा रिवीजन का होगा, फेज 4 हमारा मॉक का होगा। तो ये सारी चीजें ये डेली एमसीक्यू ट्रैकर, अब बस ये चेक लिस्ट भी है आपकी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आ जाओ।
जी जी, अभी मंडे, इस संडे के बाद बाकी चीजें होगी, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज मैं बताता हूँ अभी। आप सब्र करो, सब्र करो, मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ, पहले आप सुन लो मेरी बातें। ठीक है, ये आपके सामने एक चीज पड़ी हुई है, इसको ध्यान देना है, इसको समझना है, ये साइकोलॉजी है। ठीक है, ये मेरा मकसद आपके सेशन में शेड्यूल से ज्यादा आपको ये चीजें समझाने का है, ये चीज समझाने का। देखो, आप लोग न्यूटन का थर्ड लॉ मानते हो, एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन के जितने लॉ आपने पढ़े सबको मानते हो या नहीं मानते आप लोग? सब लोगों को मानते हो, फिजिक्स के अंदर जितने लॉ पढ़े सबको मानते हो ना, वैसा ही होता है ना? वैसा ही होता है ना, आप भले उनको एक्सपेरिमेंट करके देख लो, वैसा ही होता है ना। तो ये जो बंदा है, ये जो लॉ दिया है, ये साइकोलॉजी का लॉ है, ये इंसानी मेंटल का लॉ है, दिमाग का कानून है। ठीक है, ये उसके रिगार्डिंग है। अब इसमें होता क्या है, देखो ये भी वैसे ही होता है, हम किस तरीके से सोचते हैं, चीजों को किस तरीके से लेके चलते हैं, हमारे डेडलाइन के हिसाब से हम किस तरीके से चीजों को डिवाइड करते हैं, तो ये सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग चलती है। सबसे पहला ना, इसका इस लॉ में है ना, ये कहता क्या है, इस लॉ में ये कहता है कि आपका जो काम है ना, आपका जो काम है वो एक्सपेंड होता है जितना आपके पास टाइम है। अब इसका मतलब क्या है, बात आपको थोड़ी सी समझ नहीं आई होगी। आपका जो काम है ना, काम वो एक्सपेंड होता है आपके टाइम के हिसाब से। अभी मैंने आपको टाइम दे दिया, मैंने बोला आप चैप्टर करें हाइड्रोकार्बन पर। ठीक है, मैंने बोला आपको हाइड्रोकार्बन का चैप्टर करना है, आपने बोला सर ठीक है। ठीक है, आप बोलोगे सर कितना, हमारे पास टाइम कितना है, मैंने बोला आपके पास 15 दिन का टाइम है। कितना टाइम है? 15 दिन का टाइम। कसम से मुझसे लिख के ले लो, 15 दिन का टाइम है, आप लोग अपना हाइड्रोकार्बन कंप्लीट करोगे 15 दिन के अंदर ही करोगे, यानी कि 15 दिन में ही करोगे। ऐसे नहीं कि 2 दिन 3 दिन में करोगे, ऐसा नहीं होगा कभी भी। हाँ, कोई रेयर केस होगा, कोई 11 दिन में करेगा, कोई 12 दिन में करेगा, कोई 13 दिन में करेगा, और कोई बैकवेचर 15 दिन में ही करेगा। लेकिन आपका हाइड्रोकार्बन 15 दिन के आसपास ही करीब होगा, कंप्लीट होगा, उससे पहले नहीं होगा कभी भी। ये 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 नेचुरल है। ठीक है, अगर मैं उसी जगह पे आप लोगों को बोल दूं कि भाई ये हाइड्रोकार्बन है, हमने 2 दिन में कंप्लीट करना है, इसको 2 दिन में लेक्चर लेके प्रैक्टिस करके रिवाइज करके सारा इसको सेट करके आ जाओ, मैं कसम खा के कहता हूँ 99% बच्चे 2 दिन जैसे ही खत्म हो गए, लास्ट आवर में आके बोलेंगे सर हमारा कंप्लीट है, बस ये थोड़ा सा रहता है, ये रिवाइज कर ले। ऐसा ही होगा, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, हमारा दिमाग, इसकी एफिशिएंसी है ना, इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। हमारे दिमाग के अंदर पावर इतना ज्यादा है, आप लोग सोच नहीं। आप में से बहुत सारे बच्चे जो नाकाम है ना, जो अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगी हुई है, जो फेल होते जा रहे हैं, उनका रीजन पता है क्या है? उनका रीजन ये है कि उनका दिमाग उन्हें घुमा रहा होता है। वो अब एक लेक्चर, एक टीचर के इन्होंने लेक्चर लिए 10 मिनट के, मतलब 10 घंटे के एक चैप्टर के लेक्चर लिए। यार अब मुझे, मेरा दिल नहीं मान रहा ये टीचर सही है या नहीं है, अब मैं वो इसका सुनाता ना, इसका लेते हैं। अब उसका लेने बैठ जाओगे, फिर उसका लेने बैठ जाओगे। और आप लोगों को ये भी साइकोलॉजी, हमने ये एकेडमी फिजिकली नहीं ज्वाइन की तो हमारी सिलेक्शन नहीं होगी। तो ये सारी आपकी क्या है, ये साइकोलॉजी। ठीक है, और ये साइकोलॉजी ये सारी, और आप इसके इसके ट्रैप के अंदर चल रहे होते हो। ठीक है, मुझे अक्सर बच्चे बोल रहे होते हैं कि सर इस टीचर का हमने लेक्चर लिया, लेकिन अब मुझे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्या ये सही है, अब मैं इस टीचर का लूं। इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे 3 4 5 अकेडमीज भी ज्वाइन कर लेते हैं, और इस गेम के अंदर आप लोग घूम रहे होते हैं। और आपको पता है, जो बच्चे टॉपर है, यानी कि डाव में सिलेक्ट हो बैठे, आप उनसे जाके पूछो आपने तैयारी कैसी की, कि सर हमने बुक उठाया, बुक से पढ़ा, जो जो टॉपिक था उसका टॉपिक को सर्च किया यूट्यूब पे जाके, लेक्चर जो सामने आ गया उसको सुन लिया हमने। हमने ये नहीं देखा कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा, हमने देखा टीचर पढ़ा रहा है, समझ आ रहा है, बस हमने बस यही किया। हमने ये नहीं सोचा कि ये टीचर पढ़ा रहा है, क्या ये एमडीकेट में आएगा नहीं आएगा, नहीं, ऐसा नहीं सोचते। जो पढ़ने वाले होते हैं उन्हें टॉपिक पढ़ना होता है, उन्हें अगर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है, प्रोजेक्टाइल मोशन उन्होंने लिख लिया, सामने सिलेक्ट करके लिख लिया, जो लेक्चर आ गया अच्छा वाला टॉप पे, या जो भी अच्छा लेक्चर आ गया उनको समझ आ गया, थोड़ा सा देखा समझ आ रहा है, उसको लेते हैं, सिंपल दैट्स इट। प्रोजेक्टर समझ आ गया, बुक से पढ़ा, नोट्स बनाए, और अपने एमसीक्यू सॉल्व किए, वो आगे मूव कर जाते हैं। क्योंकि उनका माइंड ही क्लियर होता है, इतना रिलैक्स होता है कि उन्हें किसी चीज के इश्यू नहीं। और आप लोग जो बहुत ज्यादा गद्दू की तरह मेहनत कर, लेकिन आप लोगों को क्लियरिटी जीरो है। मुझे रोज स्टूडेंट कोई मैसेज करते हैं, अक्सर ये सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट वाले बच्चे
सर मैंने आज इस ये एकेडमी ज्वाइन की, अब मैं प्रॉपर लेक्चर लूंगा। उसके बाद दूसरे तीसरे, यार मुझे वो समझ नहीं आ रहा था, अब मैं यूट्यूब से लूंगी या एकेडमी नहीं करूंगी, मतलब इस तरीके से चीजें चल रही होती है। तो आप लोग बड़े डिस्ट्रैक्ट हो, जब तक आपके माइंड के अंदर क्लियरिटी नहीं होगी, आप साइकोलॉजिकली खुद को ये मोटिव नहीं करेंगे कि भाई हमने सिलेबस जो पीएमडीसी का दिया हुआ है वो हमने समझना है, कंप्लीट करना है, कहां से करें कैसे करें वो हमारा मसला है। उसके लिए कोई भी बेस्ट एकेडमी, कोई भी बेस्ट टीचर नहीं है। हर जगह टीचर अच्छा पढ़ा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग बिला वजह खुद को इन ट्रैप्स के अंदर से बाहर निकालो। ठीक है, खुद को अपने आप पे कॉन्फिडेंट लाने दो। बेटा सिलेबस करो, अभी होल चैप्टर करने का टाइम नहीं है। अभी मैं देख रहा हूँ बच्चा एक एक चैप्टर के लेक्चर सुन रहा है, 4 दिन तो उसके लेक्चर ही चल रहे हैं। ठीक है, एक बच्चा 4 दिन से लेक्चर ले रहा है, उसके 4 दिन से सिर्फ लेक्चर ही हो रहे हैं। कब वो रिवाइज करेगा, कब प्रैक्टिस करेगा, उसको 7-8 दिन। मतलब आप खुद ही अपने आप को इतना, मतलब टाइम को, एफर्ट्स को एक्सपेंड कर रहे हो ना, तो टाइम तो लगेगा चीजों में। अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ता, ये इस हफ्ते के स्टार्ट में मेरी बेच टू फ्रेशर्स के साथ इतनी बड़ी लड़ाई हो रही थी आपस में कि हम नहीं कवर कर सकते सर, ये तो 3 चैप्टर कैसे वीक में कवर करेंगे, ये करना होता है, वो करना होता है, ये सब। दैट्स ऑल। बेटा विदाउट लेक्चर नहीं करना है। लेक्चर भी आपने ऐसे ड्रैग वाले नहीं लेने, आपने मेन टू द पॉइंट वाले लेक्चर्स लेने। लेक्चर्स लो, पढ़ो। अब टीचर उसमें इतनी एक एक चैप्टर की लेक्चर्स दे रहा है 20 घंटे के, कैसे लेक्चर होंगे 20 घंटे के? ठीक है, तो ये आपके चॉइसेस है। अब हम चलते हैं, अब हम अपनी चीजों की तरफ चलते हैं। देखो जिसके, अब मैं हर एक चीज को, देखो आपको सब्र करनी पड़ेगी। अगर आप लोग मेरी पूरी बातें सुनना चाहते हो तो मेरी आपको पूरी बात सुननी पड़ेगी। ठीक है, आप लोग अपने सवाल ऐसे फजूल नहीं करोगे, पूरी बात सुनोगे तो मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊंगा। तो सबसे पहली बात, अभी जो मैं शेड्यूल आप लोगों को देने वाला हूँ, आपने उस शेड्यूल को दिमाग में बिठा के रखना है और दिमाग के अंदर रख देना है कि हमने इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है तो करनी है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है तो चलना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। ठीक। अब मैं बात सबको, अब मेरी पहली बात सुनो। अब मेरी पहले बात सुनो। जो बच्चे एसकेन बेच वन से जिसने फर्स्ट ईयर अच्छे से या तो एसकेन के हिसाब से फॉलो किया था, ठीक है, या फर्स्ट ईयर फॉलो किया था या इंटर फॉलो किया, तो उसने अच्छे से अपना फर्स्ट ईयर किया है या इंटर किया है। और अभी जिसका मतलब जो जैसे रिसर्जेंस बैच वाले, ठीक है, उनका फर्स्ट ईयर चल रहा है, और जो जेनजी बैच वाले जिनका इंटर चल रहा है, उन्होंने पहले से फर्स्ट ईयर अच्छे से कवर किया है। तो उन बच्चों को कुछ भी नहीं करना है। आप लोगों को अपनी पढ़ाई अपने हिसाब से चल लेके चलनी है। आपने अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं 1 मिनट बताता हूँ, 1 मिनट में ओपन करूँ। आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ाई की है, आपने खुद को डिस्टर्ब नहीं करना। उसका रीजन क्या है बताओ? देखो मेरी बात सुनो। 1 मिनट में दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, खुदा के लिए वो कोई कोई चाचू के बेटे कोई यूट्यूबर तो नहीं है भाई, वो अप्रैल फुल बनाएंगे? इतने बड़े मिनिस्टर है जिनके एक डिसीजन से पूरे पाकिस्तान का थरथला मच जाता है, लाखों बच्चों की मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। अजीब यूट्यूबर इंसान आप लोग भी, मतलब कुछ अकेडमीज की वजह से, कुछ मैंने देखा अकेडमीज वाले अप्रैल फुल बनाया, उन्होंने अप्रैल फुल बनाया। ये क्या यूट्यूबर लगते हैं आप लोगों को, या टिकटॉकर है अप्रैल फुल बनाएंगे? भाई कुछ दिमाग से सोचा करो। इनके एक डिसीजन की वजह से पूरा मुल्क में बच्चों के, बच्चे सुसाइड भी कर जाते हैं, बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। आप लोग लगा इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेटिक्स बैठे हुए हैं, अप्रैल कल को पाकिस्तान भी बोल दे मैंने इंडिया पे एटम बम का हम हमला करने जा रहे हैं, और दूसरे दिन बोले हम अप्रैल फूल कर रहे थे।
और इनके अप्रैल फूल के चक्कर में वो एटम बम डाल दे इनके ऊपर। अच्छा, ये छोटी मतलब ये जो करते हैं लोग, उनको मैं सलाम करना चाहता हूँ, ऐसी बातें सोचते। अच्छा, अभी अभी पहले पहले मैं सबकी बातें क्लियर कराऊं, ठीक है। अब मेरे बात सुनो, जो बच्चे स्कैन वाले बैच 1 के अच्छे से उन्होंने अपना इंटर किया है, अभी फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, ठीक है। उनका जैसे हमें पता है कि 5 अप्रैल को टेस्ट है ये वाला। अब मतलब वो थोड़े से चेंजेस है, उसको आप इग्नोर करें। और उसके बाद इनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 29 मई तक। मतलब 29 मई से इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करके पहले करवा दूंगा, ठीक है। इन बच्चों का इन बच्चों का थोड़ा सा रिफ्रेश करवा के आपका शेड्यूल मैं पहले करवा दूंगा। एक टेक्निक ये है। दूसरा क्या कर सकते हैं हम? दूसरा हम ये कर सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर पहले, यहाँ पर दिमाग से यहाँ देखो, आपका ये जो शेड्यूल है, ये शेड्यूल हमारा 6 अप्रैल से लेके 5 जुलाई तक है, यानी कि 90 डेज का है। 3 महीने का शेड्यूल है, ठीक है। ये पूरा 3 महीने का शेड्यूल है। बेटा एक्सपेक्टेड डेट किसी को नहीं पता, किसी को एक्सपेक्टेड थे तो एफएससी में एग्जाम होंगे, तो नहीं है ना। आपको बस रेडी होना है अपना, आपने तैयारी करनी है, बाकी चीजें छोड़ देनी है। आपने अपने आप को रेडी करना है। यार देखो, जब अगर आपके दिमाग में कोई एक्सपेक्टेड डेट रखोगे ना आप, तो उस वजह से अब देखो मैंने, अब हमारे पहले एक्सपेक्टेड दिमाग में थी अक्टूबर की डेट, तो हम अपनी तैयारी भी वैसे ही लेके चल रहे थे। हमारे दिमाग में अगर कोई एक्सपेक्टेड डेट नहीं होती ना, ठीक है, तो हम सब लोग अपनी तैयारी बहुत स्पीड से कर रहे होते। तो ये अभी मैंने वही चीज आपको बताई, जितना आप अपना आपको डेडलाइन दोगे, आप उतना खुद को परेशान करोगे, ठीक है। अब इधर मेरी ध्यान से बात सुनो। अब हम जा रहे हैं, देखो बायोलॉजी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, 81-45%, हाईएस्ट किंग सब्जेक्ट है हमारा। उसके बाद हमारा केमिस्ट्री 25% है, ये दोनों मिलके हमारे होते हैं 70%, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट होती है ऑर्गेनिक, ठीक है। और फिजिक्स है, फिजिक्स हमारा 20%, ये दोनों मिलके 90% हो रहे हैं, तीनों मिलके। ये इसमें न्यूमेरिकल से भी होते, ठीक है। अब चलते हैं। अब ये इंग्लिश, और ये आपके हैं देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को छोड़ देते हैं। ये आपके फ्री मार्क्स है। लॉजिकल रीजनिंग को आपने पढ़ना कुछ नहीं, बस इसकी प्रैक्टिस करते जानी है। और ये इंग्लिश आपके फ्री मार्क्स है, अगर आपने पहले से फर्स्ट ईयर इंटर पढ़ा हुआ है, अच्छा। लेकिन फिर भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, थोड़े से लेक्चर्स लोगे वन शॉट वाले, तो भी इंग्लिश आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। हमारे जो पहला फेज है, पहले फेज के अंदर हम क्या करेंगे, चैप्टर्स कवर करेंगे, जितने चैप्टर्स है विद एमसीक्यूज कवर करेंगे, ठीक है। हर चैप्टर से 100 से 200 एमसीक्यूज हम करेंगे, ठीक है। उसकी अलग से शीट जैसे मैं अभी दे रहा हूँ वैसे दे दूंगा, मसला नहीं है। उस तरीके की शीट्स में दे दूंगा, ठीक है। हर टॉपिक को हम एक बार अच्छे से कवर करेंगे। अच्छा, इसको साथ में रिवाइज कैसे करते जाएंगे ये भी बताता जाऊंगा। उसके बाद सेकंड फेज होगा हमारा एमसीक्यूज का। एमसीक्यूज के अंदर हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करेंगे, और जहां जहां आपके वीक एरियाज है, जिस जो आपको लगता है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहां हम प्रैक्टिस करेंगे। और ये 200-250 पर चैप्टर एमसीक्यूज होंगे, या डेली बेसिस पे होंगे, ऐसे होगा। इसके बाद आता है तीसरा, रिवीजन। ये 2 वीक का होगा। रिवीजन के अंदर हम क्या फुल सिलेबस की रैपिड रिवीजन करेंगे विथ एमसीक्यूज, ठीक है, ठीक है। और 200-250 एमसीक्यूज पर डेली बेसिस पे करेंगे। उसके बाद है लास्ट वाला फेज, मॉक वाला, जिसके अंदर फुल सिलेबस, मॉक एनालिसिस, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। ये सारी चीजें करेंगे। पहला वाला फेज हमारा है कितने, 1.5 महीने का। दूसरा वाला मतलब आधे महीने ऊपर 3 वीक्स का है, दूसरा आधे वीक्स महीने के। तो इस तरीके से ये हमारे टोटल 9, 11, 13 वीक्स के अंदर हम पूरी प्रॉपर तरीके से सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। अब आपका ये है डेली रूटीन। डेली रूटीन क्या है? देखो डेली रूटीन है, ठीक है। अब ये डेली रूटीन है सुबह, यार देखो यही चीज मैं आपको बोला, बोल बोल के थक गया हूं, लेकिन माना आप में से किसी ने नहीं। देखो, सुबह 6 से 6:30 बजे आप उठो। सुबह उठ के नमाज पढ़ो, सबसे पहला काम। बेटा मैं समझाता हूँ, रिसर्जेंट स्पीच वाले में समझाता हूँ हर चीज, पहले ये तो सुन लो। जो सब बिल्कुल जीरो से है उनको क्या करना है सब बताता हूँ, पहले ये चीजें सुन लो। अपने अंदर सब्र रखना शुरू करो, सब हो जाएगा। हाँ बाबा, हर चीज शेयर करूंगा, ठीक है। अब या 6 से आपने उठना है, 6 बजे उठ के एक्सरसाइज या नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ के आप अपनी पढ़ाई पे बैठ जाओ। पहले सुबह उठते इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग आधे घंटे की कर लो,
ताकि पूरा दिन आपकी उसकी टेंशन ना रहे। ठीक है, अल्टरनेटिव डेज पे मतलब एक दिन इंग्लिश करनी है, एक दिन आपने लॉजिकल लिखनी। बेटा नहीं उठा जाता तो एमडी के न दो, बस मैं क्या बोलूं आपसे, आपका कोई स्पून फीडिंग तो कोई करेगा नहीं, आपको आके कोई उठाएगा नहीं, जिम्मेवारी लेने नहीं जाता, डॉक्टर बनने जा रहे हो, मतलब क्या ही बोलूं अब आपको। तो बच्चे हो गए, मतलब बच्चे भी 6 बजे उठ जाते हैं। हाँ तो बेटा क्लास, उठ के क्लास लो ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ ना लो क्लास, क्लास लो, उठो सही। ठीक है। अच्छा उसके बाद आपने 7 से 10 बजे तक क्या करनी है, बायोलॉजी करनी है। ठीक है, कंटेंट असाइंड एज पर। ठीक है, और रीड अंडरस्टैंड प्लस नोट्स प्लस डायग्राम, ये 3 घंटे का आपका स्लॉट होगा, जिसके अंदर आपने वो जो असाइन टॉपिक होगा या चैप्टर होगा उसको रिवाइज करना है। ठीक है, ये चीज आपने करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने जाना है बायोलॉजिकल एमसीक्यूज ऑन टॉपिक। आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसके एमसीक्यूज पे आपने जाना है। ठीक है, उसके एमसीक्यूज करने 30 से 50 एमसीक्यूज आपने लेक्चर के बाद इमीडिएटली अच्छे वाले एमसीक्यूज कर लेने। ठीक है, ये चीज करनी है। ये चीज करनी, उसके बाद आपने 1 मिनट वेट कीजिएगा बच्चों। अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 15 मिनट का ब्रेक लेना है। अब इस ब्रेक का मतलब समझो, देखो मैं एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझाने वाला हूँ, इनका लॉन्ग टर्म में फायदे होने वाले हैं। इस चीज में आपके लॉन्ग टर्म में फायदे होने वाले। ठीक है, तो आप मेहरबानी करके, अच्छा ठीक है, आपने उसके बाद 15 मिनट का ना ब्रेक ऑन लेना। अब ब्रेक का मतलब क्या होता है, ब्रेक किस तरीके से लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल उठा के बैठ जाते हैं। ठीक है, मोबाइल नहीं उठाना आपने, आपने ये वाली गलती नहीं करनी है, मोबाइल उठा के बैठना। आपने उस 15 मिनट के अंदर ऐसी कोई एक्टिविटी करनी है जिसके अंदर आपके बॉडी के अंदर सर्कुलेशन हो। सर्कुलेशन का मतलब आप 3 घंटे 2 घंटे बैठ के पढ़ाई से उठे हो, ठीक है, लेक्चर लेके उठे हो, आपके माइंड बिल्कुल ही इतना काम कर रहा था, तो उसका एक मतलब हो जाता है। तो आपने 15 मिनट ऐसी कोई एक्टिविटी करनी है घर के अंदर, घर मतलब जो भी, थोड़ा वॉक कर लो, कुछ खा लो, कुछ ऐसे वैसे एक्टिविटी कर लो, लेकिन मोबाइल चला के अपने आप को और परेशान लेट नहीं जाना है। थोड़ा वॉक कर लो, आगे पीछे कर लो, या 10-15 मतलब अगर नैप लेना चाहते हो 10 मिनट की नैप ले लो, जो पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस तरीके से करना है ताकि आप वापस रिचार्ज हो गया अगले 3 घंटे के लिए। ठीक है, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करना कि आपको आगे पढ़ने का दिल ही नहीं करे, लेजी हो जाओ, बैठ जाओ, टाइम वेस्ट करने जाओ। एक एक ये जो टैगलाइन है ना, ये टाइमर अपने सामने रखना है, और एक एक मिनट पे फोकस करना है कि मैंने 1 मिनट अगर इधर जाया किया, मैंने बड़ी गलती कर दी, मुझे नहीं करना। चाहे घर में कोई आ जाए, बाप आ जाए, माँ आ जाए, या कोई भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपने अपने डेडलाइन से, अपनी टाइमलाइन से हटना नहीं है। ये अपने दिमाग में बैठा दो। उसके बाद आपने क्या करना है, केमिस्ट्री पे आ जाना है। केमिस्ट्री का आपने लेक्चर लेना है, रीडिंग करनी है, जो करनी है वो कर ले, वो आप करें 2 घंटे तक। उसके बाद आप आधे घंटे का ब्रेक लें। ओ सॉरी, आधे घंटे के लिए आप एमसीक्यूज अपने सोल्व करें, देन आप लंच वगैरह करें, 1 घंटा ब्रेक लें, और 20-20 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट या आधा घंटा सो जाए, नींद कर ले। ये मैंडेटरी है, बहुत ज्यादा मैंडेटरी है।
ठीक है, आप में से क्या करते हैं, इस घंटे के अंदर मोबाइल चलाने बैठ जाओगे, रिप्लाई देने बैठ जाओगे, या बात करने बैठ जाओगे, इंस्टाग्राम पे स्क्रोलिंग रोलिंग करने, वो नहीं करना है आपने। आपने इसके अंदर बस अपने माइंड को फ्रेश करना है। देखो, आप अगर चाहते हो आप लिमिटेड टाइम में बहुत ज्यादा चीजें करो, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके माइंड का एक्टिव और एनर्जेटिक होना। अगर आपका माइंड इन चीजों में स्ट्रेस में भरा हुआ है, ये सारी चीजें कर रहा है ना, तो यकीन करें कोई फायदा नहीं, आप नहीं कर पाओगे, आप लोग स्ट्रेस में ही रहोगे। आपको फिर दो 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 तीन तीन दिन चाहिए होंगे एक चैप्टर को कवर करने के लिए, फिर नहीं होगा फायदा। जैसे ही आपका माइंड एक्टिवली काम करेगा, जब जब उसको करने के लिए आपने कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, रिचार्ज उसको करना पड़ेगा, ताकि वो उस तरीके से हो जाए। ठीक है, अदरवाइज आप लोग बोल रहे हो कि नहीं, हम फिर भी जिद करते हो ना जो आप लोग, नहीं हम पढ़ लेंगे, हमें मसला नहीं है, हम मोबाइल चला लेते हैं, मोबाइल के बाद पढ़ लेंगे, तो वो वाली जिद आपको महंगी पड़ जाएगी। बाद में रोते रहोगे। अभी भी बहुत सारे बच्चे रो रहे हैं, ये पहले बात नहीं मान रहे थे, अभी सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं, सर ये रह गया वो रह गया, तो उसका कोई हल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने आना है फिजिक्स पे। फिजिक्स के लेक्चर लिए, उसके एमसीक्यूज किए। ठीक है, यहां तक आपके हो जाएंगे शाम के 5। शाम के 5 हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं कैलकुलेशन आपको करके बताता हूँ। आपने 30 मिनट एक पढ़ा, अब देखो आप पढ़ते कितना, 3 घंटे और पढ़ा, 3.5 घंटे। उसके बाद 45 मिनट्स और पढ़ा, यानी कि 4 घंटे हो गए। 4 घंटे के बाद 2 घंटे आपने और पढ़ा, 6 घंटे। 6 घंटे के बाद 30 मिनट और पढ़ा, 6.5 घंटे। और 6.5 घंटे के बाद 2 घंटे आपने और पढ़ा, कितने हो गए, 8.5, मतलब 9 घंटे के लग, ये इसके मिला के 9 घंटे हो गए। आपने शाम के 5 बजे तक 9 घंटे की पढ़ाई कर ली। अभी आपका दिन बाकी है, अभी आपका पूरा दिन बचा हुआ, आपने 9 घंटे की पढ़ाई ऑलरेडी कर ली है। ठीक है, उसके बाद आपने आधे घंटे का ब्रेक लेना है, फजर कर लो, फ्रेश एयर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज पे फोकस करो, फ्रेश एयर। फ्रेश एयर का मतलब क्या है कि आप अपने, अगर आप कहीं सिटी वगैरह में रहते हो, तो अपना किसी गैलरी में या किसी ऐसी जगह पे बैठो जहां से फ्रेश एयर आ रही हो, ताजगी आ रही हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, इसको भी ये आपने माइंड पे रखनी है। देखो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज है, लेकिन ये जब चीजें आप करोगे ना, तब आपको एहसास होगा। सॉरी, आवाज आ रही है ना, 1 मिनट, मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ, आप लोगों को आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सबको? सॉरी। हाँ, आप बताओ, आवाज आ रही है सबको? ऑल क्लियर? ठीक ठीक ठीक, चले ठीक है, अब वापस मैं कंटिन्यू करता हूँ, चैट आपके ऑफ करता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद आपने ये किया, अब उसके बाद आपने करनी है रिवीजन। अब देखो ये यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने क्या करनी है, एक्टिव, आपने क्या करनी है, रिवीजन करनी है किसकी, यस्टरडेज टॉपिक्स। किसकी, यस्टरडेज बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स, उसकी आपने करनी रिवीजन। ये देख रहे हो, 1.5 घंटे का आपका, 1.5 घंटे का रिवीजन का टाइम है। वो कहाँ का करना है, लास्ट कल का करना है। और एक्टिव का है, एक्टिव रिकॉल से ये चीजें सारी मैं बता चुका हूँ। आप लोग क्लोज बुक करके एक्टिव रिकॉल करना है, राइट फ्रॉम समरी, और जो मेमोरी, जो जो याद आ रहा जा रहा है उसको लिखते जाना है आपने। ये सारी चीजें मैं सेशन रख चुका हूँ, सब चीजें बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा। ठीक, तो ये सारी टेक्निक यूज करनी है। उसके बाद आपने मगरिब का या खाना वाना खाते हो उसका 1 घंटे का ब्रेक ले लो, अगर लेना चाहो तो। अब इस जो जो ये खाने का जो ब्रेक होता है ना, इसके अंदर भी कोशिश करो कि आप अपने आप को बिल्कुल एक फोकस रखो खाने पे। अच्छा, एरर लोग, अब क्या करना है, अब यहाँ पर आते हैं। आज आपने जितने भी एमसीक्यू सोल्व किए ना एरर लोग, इसका मतलब आज जितने भी आपने एमसीक्यू किए, उसमें जो जो गलतियां की उनको रिव्यू करना है, उनको रिव्यू करना है। और उसको सामने मिस्टेक बुक के अंदर लिखना है, राइट कॉन्सेप्ट, वाई रॉन्ग एंड करेक्ट लॉजिक, आपने गलत क्यों किया है। ये देखो, ये चीज मैं बता बता के थक गया हूँ, तो वो गलत आपने क्यों किया है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और आपने गलत क्यों किया है, और उसका सही लॉजिक क्या है, ये चीजें आपने राइट डाउन करनी है। ठीक है, क्विक सेल्फ टेस्ट रिकॉल, मतलब ये क्या है, 30 मिनट के लिए आप क्या करें, कोई सेल्फ एक ब्लैंक पेज लेके, पूरा दिन आपने क्या पढ़ा है, पूरा दिन आपने पढ़ा क्या है। ठीक है, बायोलॉजी में क्या पढ़ा, केमिस्ट्री में क्या पढ़ा, एक पूरा पेज लेके उस पर लिखे, एक चेन बनाए, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में मैप की तरह, डायग्राम की तरह, चार्ट की तरह एक शेप बनाए, शक्ल बनाए, और उससे सारा दिन का जो भी पढ़ा है, ठीक है, उसको रिकॉल करना है आपने। ये चीजें ना आपको, आप लोग जो बोलते हैं ना सर हमें याद नहीं रहती, ये हो जाता वो हो जाता, इसके बाद आपका ऐसा कभी इशू नहीं होगा। ये टेक्निक्स आपको इतना फायदा देंगे। देखो ये
पढ़ाई से ज्यादा उसके लिमिट जो लॉन्ग टेक्निक्स होती है ना वो इंपॉर्टेंट होती है। आप लोग उनको यूज करोगे तो आपका फायदा होगा। आप लोग नहीं करते हो, और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं करते, शर्माते, उन्हें शर्म आती है या कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते, वो मात खा जाते। ठीक है। आ, और उसके बाद आप कोशिश करो कि 30 मिनट के लिए विंड डाउन, मतलब जो भी चीजें हैं उनको शॉर्ट डाउन कर लो, या आधा घंटा बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, पूरे दिन का क्या करा क्या नहीं करा, आप सेटिस्फाई हो जाओ खुद से, जो भी करके 10 साढ़े 10 बजे तक फ्री हो जाओ। फ्री होके स्लीप बाय 10:30, नॉन नेगोशिएबल। नॉन नेगोशिएबल का मतलब पता है, इसमें कोई भी एक्सक्यूज, कोई भी चीज नहीं चलेगी। इट्स अ नॉन नेगोशिएबल चीज, इसमें कुछ भी आपने नहीं करना है, और इसमें नहीं कर सकते आप, आपको अलो ही नहीं है। आपको नेगोशिएशन करो कि नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो चीज अलो नहीं है। तो आई होप, मैं आपका फीडबैक लेना चाहूंगा। आई होप आप लोगों को ये शेड्यूल समझ आ गया या नहीं, चीजें समझ आई? और क्लियर है या किसी को कोई इशू है? अभी मैं बहुत सारी चीजें आगे डिस्कस कर रहा हूँ, अभी देखो ये छोटी छोटी बारीकियां मैं डिस्कस करने वाला। ठीक है। मैं उस पे भी अभी ये छोटी 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 बारीकियों पे आ रहा हूँ। ठीक। अब मैं चलता हूँ आगे। आवर्स देखो आपकी थोड़ा सा टाइमलाइन, पढ़ाई का एक चैप्टर फिजिकल एकेडमी में, बेटा मैं क्या करूं उसका, मुझे बताओ। मैं क्या कर सकता हूँ फिजिकल एकेडमी का? फिजिकल एकेडमी वाले अब आपको क्या करेंगे, आपके रोज के 7 से 8 घंटे की क्लासेस लेंगे। आपको मैं ऑनेस्ट बात बताऊं, जो फिजिकल एकेडमी वाले टीचर्स है ना, या एकेडमी वाले, वो आपके रोज एक तो स्पीड से पढ़ाएंगे, 7 से 8 घंटे की क्लासेस लेंगे। आप लोग बस बैठे रहोगे लेक्चर देखते ही। बेटा घर में काम होता है, घर वालों को बोलो मुझे 3 4 महीने के लिए चुप करके कुछ बोलो ही ना। ठीक है। एज ए गर्ल बल कुछ भी नहीं है। ठीक। अब चलते हैं आगे वाले रूल्स पे, वहां पे अब ध्यान देना, ये भी छोटी छोटी, ये भी बारीकियों पे चलते हैं, उन पे ध्यान दो। ठीक। अब हमारे आते हैं 10 गोल्डन रूल्स, नॉन नेगोशिएबल। नॉन नेगोशिएबल का मतलब है इनमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ठीक है। ये आपको मैंडेटरी करने ही करने। सबसे पहला, लेक्चर फर्स्ट, एमसीक्यू सेकंड। नेवर डू एमसीक्यूज विदाउट द टॉपिक फर्स्ट, अंडरस्टैंड प्रैक्टिस रिवाइज। रूल नंबर 1, लेक्चर फर्स्ट, एमसीक्यू सेकंड। ठीक है, पहले लेक्चर लो, फिर रीडिंग करो, देन प्रैक्टिस करो, देन रिवीजन करो। तो रूल क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंड प्रैक्टिस रिवाइज, अंडरस्टैंड प्रैक्टिस रिवाइज, इस तरीके से चल रहा है। एवरी संडे फुल टेस्ट, कवर द वीक्स बायो केमिस्ट्री फिजिक्स टॉपिक्स, टाइम एग्जाम कंडीशंस, नो एक्सेप्शंस। ये हर संडे, सैटरडे के दिन, अच्छा मैं शेड्यूल में आता हूँ वहां पर भी बता, आपका एक जो आप एक वीक के अंदर जो चीजें पढ़ोगे उनकी रिवीजन कितनी होगी वो देख लेना आप लोग। हर संडे को आपका फुल टेस्ट होगा, जो वीक के अंदर चीजें कवर होगी उसका कवर दैट वीक। उस संडे के दिन आपने जितना भी बायो पढ़ा, जितना भी केमिस्ट्री पढ़ा, जितना भी फिजिक्स पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ी, उसका टेस्ट होगा। ठीक है। टाइम बेस्ड टेस्ट होगा, एग्जाम की कंडीशन में, मतलब सीरियस होके, ऐसे एनवायरमेंट में सीरियस होके बैठ के आपने टेस्ट देना है, ताकि आपको वो फील हो। ऐसा नहीं आप घूमते फिरते गाड़ी में टेस्ट दे रहे हो, कहीं बैठे हुए दे रहे हो, वैसे नहीं देने। एरर लॉग इज सेक्रेड। जो एरर लॉग का मतलब क्या है, जो मिस्टेक बुक मैंने आपको पहले से समझाया हुआ है, वो आपके लिए, मतलब ऐसे समझो आपका होली बुक है इस प्रिपरेशन के अंदर। आप में से बहुत सारे बच्चे वो चीज नहीं, देखो हम पहले दिन से ये चीजें बता रहे हैं, लेकिन आप नहीं मानते, अभी भी हम यही बता रहे हैं। ये चीज आपके लिए होली है, इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस पे डिपेंड करता है कि आप एमसीक्यू गलत करोगे सही करोगे, आपका एमडीकेट का स्कोर कम आएगा ज्यादा आएगा, वो इस पे डिपेंड करता है। ठीक है। एवरी रॉन्ग एमसीक्यूज गेट लॉग्ड। हर गलत एमसीक्यू जो आपसे हो रहा है उसको आपने वहां लिखना है, टॉपिक उसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है, आपने गलत क्यों किया है, और उसको रिव्यू करना है। अच्छा, और हर वीक पे अपनी गलतियां रिवाइज करनी है, अपने मिस्टेक बुक को हर वीक पे रिवाइज करना है पूरे को, ऐसे नहीं किसी लिमिटेड चैप्टर को, पूरे अपने जो मिस्टेक बुक है उसको रिवाइज करते जाना है हर वीक।
3 into 1 rule. For every 3 hours of lectures, minimum 1 hours of MCQs of that topic on the same day. 3 into 1 रूल, यानी कि 3 घंटे के अगर आप लेक्चर्स ले रहे हो, मतलब 3 घंटे कुछ चैप्टर पढ़ रहे हो, लेक्चर लिया, उसकी रीडिंग की 3 घंटे की, तो उस पे 1 घंटे की आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है उसी दिन पे, ठीक है। ये रूल भी आप खुद को बता दो। बायोलॉजी इज द किंग, 81 MCQs, 45% ऑफ मार्क्स, गिव इट द मोस्ट टाइम, मास्टर बायो पास एमडीकेट, एमडीकेट तो पास हो जाएगा आपका, बायो जितना मास्टर करोगे आपका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी रैंक आने का, आपकी सिलेक्शन का, ठीक है। उसके बाद नो न्यू टॉपिक्स आफ्टर मई 17, ठीक है। जैसे मई 17 आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप कोई भी टॉपिक नया नहीं करना, नया नहीं पढ़ना, नए लेक्चर्स नहीं लेते। उसके बाद एक्टिव रिकॉल, एक्टिव रिकॉल आपकी री रीडिंग से, दोबारा पढ़ने से ना, आपकी जो एक्टिव रिकॉल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो करनी कैसे होती है? क्लोज द बुक, राइट व्हाट यू रिमेंबर, चेक व्हाट यू मिस, रिपीट। आप देखो लिखते हो, मैंने आपको क्या बोला था, आपने लिखना है, उसमें देखना है क्या क्या चीजें आपने याद नहीं हुई, आपको रिकॉल नहीं हुई, उसको चेक करनी है और रिपीट करनी है। स्लीप 7 आवर्स, आप 7 घंटे आपने मैंडेटरी सोना है, मैंडेटरी सोना है बस। और ये देखो, अगर आप रात को 2 बजे तक पढ़ रहे हो, 3 बजे तक पढ़ रहे हो, तो यानी कि आपका कल आने वाला आप उसको जाया कर रहे हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डबल टाइम, यूनिट 13 to 20 इन केमिस्ट्री, मैसिव स्टार्ट अर्ली, प्रैक्टिस रिएक्शंस डेली, ठीक है। इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग आपकी फ्री की मार्क्स है, आपने उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। और उसको किसी भी सूरत में जाया नहीं करनी है आपने, कुछ भी हो जाए। अब हम चलते हैं अपने पहले वीक के शेड्यूल पे। वीक 1, वीक 1 पे क्या होगा कि एसेल्यूलर लाइफ, वायरस वाला टॉपिक मंडे वाले दिन, उसके साथ फंडामेंटल्स ऑफ मोल्स केमिस्ट्री, यानी कि स्टोइचियोमेट्री, इसके जो फार्मूलाज है वो चीजें होगी। और उसके साथ आपका होगा वेक्टर, वेक्टर का पोर्शन, और इसमें टेंसेज और लॉजिकल रीजनिंग, ये आप स्लो स्लो कर लोगे। यहाँ पर आपके पहले दिन पे वायरस का पोर्शन है, देन आपका है स्टोइचियोमेट्री, और देन है वेक्टर का पोर्शन, ठीक है, ये चीज। और ट्यूसडे वाले दिन आपका है बायो एनर्जेटिक, ठीक है। ये छोटे छोटे चैप्टर्स रखे हुए, वायरस भी छोटा है, बायो एनर्जेटिक भी छोटा है। दूसरा है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर चीजें देखो गौर से, प्रोटॉन, प्लैंक्स थ्योरी, क्वांटम नंबर्स, 3 चीजें करनी है आपने, ठीक है। सारा चैप्टर नहीं करना है। उसके बाद आपका फोर्स एंड मोशन, उसका पार्ट 1, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इनके ग्राफ वगैरह जो चीजें होती है वो आपने करनी है, ठीक। देन आपने आना है वेनेसडे पे, वेनेसडे के दिन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का पार्ट 1 है, यानी कि वाटर, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, 3 चीजें करनी है आपने। देन आपने जाना है केमिस्ट्री पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिमेनिंग पार्ट, ऑर्बिटल शेप्स, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 3 चीजें। देन आप इस पे आएंगे, इसमें आपका है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। और उसको आप जाएंगे थर्सडे, थर्सडे के दिन आपका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का दूसरा पार्ट होगा, जिसमें लिपिड्स, आरएनए, डीएनए और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। देन आप आएंगे, आपका केमिस्ट्री में होगा यूनिट 3, जिसमें होंगी आपकी गैसेस, ठीक है। और इसमें आपका पार्ट 3 होगा फोर्स एंड मोशन का, जिसमें होगी आपके डायनामिक्स, जिसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ, मोमेंटम, कोलिजन, ये चीजें होंगी। तो इस तरीके से आपका ये वीक का शेड्यूल पूरा बनता है। और सैटरडे वाले दिन आपका 5 दिन में ये चीजें करनी है। सैटरडे वाले दिन पूरा 5 दिन में जो जो पढ़ा है, या आपका जो जो रह गया है, जो वीक आपको लगता है उनको रिवाइज करना है, दोबारा पढ़ना है, फार्मूला शीट आपने फिजिक्स की बनानी है। इस तरीके से इसको पूरे वीक को आपने एंड करना है, ठीक है। इस तरीके से बाकी वीक चलते रहेंगे। बड़े बड़े चैप्टर है उनको 2 दिन 3 दिन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। छोटे छोटे चैप्टर वो 1 दिन में होते जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी ये सारी एलोकेशन की हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक 16 मई तक है आपकी, ठीक। अब इसमें आएंगे फेज 2 में, ठीक है। इसके अंदर क्या है आपको बता दिए, ठीक है। आपने किस एमसीक्यूज को कब करना है, कैसे करना है, इसका भी सारी चीजें हम बताते जाएंगे स्लो स्लो। इसमें सारी लिखी हुई है कि किसके मीडियम करने हैं, किसके हार्ड करने हैं, कौन सा टॉपिक को किस तरीके से करने हैं, कितने एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, ठीक है, इस तरीके से। अभी इसका क्या क्या सिलेबस रिवाइज करना है? बायो हाई यील्ड यूनिट 3, यूनिट 5, यूनिट 3, और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का यूनिट 14, मतलब वो पीछे बताया हुआ है कौन सा यूनिट पे कौन से चैप्टर्स है, ठीक है। तो उसके 250-300 एमसीक्यूज मंडे को करने, फिर ट्यूसडे को यूनिट 11, यूनिट 15, यूनिट 8 उसके एमसीक्यूज करने। तो इस तरीके से
आपने ये पूरा वीक का शेड्यूल है, फिर आपने उसके सारे जो गलत एमसीक्यूज हुए पूरे वीक के वो रिवाइज करने हैं सैटरडे को, देन संडे को दोबारा आपका फुल मॉक टेस्ट, इस तरीके से। ठीक, यहाँ पर हम लोग चलते हैं रिवीजन के अंदर। रिवीजन में आपका पहले दिन पे आपने वायरस बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर रिवाइज करना है, दूसरे दिन पे आपने कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ये करना है, और इस तरीके से डाइजेशन। यहाँ पर फिर केमिस्ट्री आपकी स्टार्ट होती है, केमिस्ट्री के बाद फिर आपकी फिजिक्स स्टार्ट होती है। ऐसे तरीके से आपकी चीजें सारी शेड्यूल के अकॉर्डिंग वीकली बेसिस पे रिवाइज होती जाएगी। ठीक, देन लास्ट में आप आते हैं, उसमें आपका पूरे वीक की मॉक टेस्ट होती जाएंगी, डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट चलती जाएंगी चलती जाएंगी चलती जाएंगी। आपकी टोटल 5-6 या टोटल 6 हो रही है, 6-7 मॉक टेस्ट होंगे इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग। और यहाँ का आपका डेली ट्रैकर होगा, आपने बायो किया, उसके एमसीक्यूज कितने किए, क्या किया क्या नहीं किया। और यहाँ पर पीएमटीसी सिलेबस की चेक लिस्ट है, आपने कवर कर लिया, एमसीक्यूज कर लिए, चेक लिस्ट करते जाना है। तो ये सारी चीजें इसमें प्रॉपर तरीके से पूरा एक बनाया हुआ सिस्टम। ठीक है, तो अब मुझे बताओ आपको चीजें समझ आ गई या नहीं? ये शेड्यूल आपको समझ आया या नहीं आया, मुझे ये बताओ। मैं पीडीएफ वगैरह भेजता हूँ। अब आपने करना क्या है, अब ये किसके लिए नहीं है, ये अब करता है। ठीक है, अच्छा आपको क्या लगता है ये चीजें जो बताई हुई है ये आप लोग कवर कर लोगे? ठीक है, सवाल सबके लेते हैं। जो चीजें बताई है ये कवर कर लोगे? ये उन बच्चों के लिए इश्यूज होंगे जो बच्चे बिल्कुल निकम्मे हैं, बिल्कुल निकम्मे बच्चे हैं, जो पढ़ाई नहीं की है, जिनके बिल्कुल फर्स्ट ईयर इंटर में नहीं पढ़ाई की है, उनके लिए थोड़ा इश्यू होगा, मानता हूँ। ठीक है, जो बच्चे पढ़ के आए हैं, जो करते आ रहे हैं फर्स्ट ईयर इंटर अच्छे से, उनके लिए होगा। नहीं नहीं, फिजिक्स में इशू नहीं होगा, फिजिक्स में आपने इतना ज्यादा उसकी डिटेल में जाना ही नहीं है। बेटा एमसीक्यूज मैं नहीं तो फिर कौन प्रोवाइड करूंगा, पीएमडीसी आके करेगी क्या? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर में इंपॉर्टेंट है। बात सुनो, अब करना क्या है। अब आपके ग्रुप्स का मेरा ध्यान सुनो। अब आप में से जो बच्चे जो चीजें कवर कर चुके, यानी कि जो बच्चे कवर कर चुके, ठीक, बेटा कहाँ पर लिखा हुआ फर्स्ट ईयर इंटर आपने साथ करना है, ये किसने बोला आपको फर्स्ट ईयर इंटर? ठीक है, किसने बोला फर्स्ट ईयर इंटर साथ करना है, कहाँ लिखा हुआ फर्स्ट ईयर इंटर साथ करने का? नहीं होगा बेटा, केमिस्ट्री में फिजिक्स, आप अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंट है तो किसी भी सब्जेक्ट पे इशू नहीं होगा, कॉन्फिडेंट नहीं है तो इशू होगा आपको बेशक। अच्छा ठीक है, अब जो बच्चे पहले बैच से पढ़ रहे हैं उनके कुछ लिमिटेड टॉपिक्स रहते हैं, जैसे ये उनके फर्स्ट ईयर के ये वाले टॉपिक्स रहते हैं, तो वो इसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। वो इस तरीके से चीजों को उनको मैं अलग से करके दूंगा। बेटा न्यूमेरिकल्स आते हैं, एमडीकेट में आता है, लेकिन इतने जिस तरीके से आप लोगों को कराए जाते हैं ना मुश्किल वाले, वो नहीं होते। हाँ बेटा, मैं शेयर करता हूँ ग्रुप में, ये चीजें शेयर करता हूँ आप लोगों से, सब चीजें शेयर करता हूँ। अब मुझे बताए क्या इशू है। बेटा बेस्ट नहीं होता यार, आप लोग फिर से उसी चीज में अटके हुए हो, बेस्ट होगा बेस्ट होगा। ठीक है, बेस्ट कुछ नहीं होता। अच्छा बैच, अब बैच का समझा दें, बैच वन वाले। बेटा आपकी मर्जी है, आप डिटेल लेक्चर लेना चाहते हो, वन शॉट लेना चाहते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब जिनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट है, अभी वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग इंटर कर रहे हैं, उनको मैं थोड़ा फास्ट पेस शेड्यूल बना के देता हूँ, ताकि हम जल्दी से चीजें कवर कर लें। ठीक है, और जो फर्स्ट ईयर कर रहे हैं
जिन्होंने इंटर अच्छे से किया हुआ उनको भी शेड्यूल में रीडिफाइन करके देता हूँ, ताकि जल्दी से कवर हो जाए आपका रिवीजन वगैरह। जो बिल्कुल ही जीरो से चल रहे हैं, जो न्यू है, जो जीरो से चल रहे हैं, वो उनको इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। जी जी। अब कौन से बच्चे फॉलो करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, ये आप लोग डिसाइड कर लो कि आप जीरो से करना चाहते हो, या आपने जितना कर लिया उससे आगे वाले जो चैप्टर रहते हैं वहां से। देखो, कोई भी अब रीस्टार्ट ना करे, जिसने जितना पढ़ा है उससे आगे कंटिन्यू करे। बैच टू के भी रिमेनिंग चैप्टर से करते हैं, बैच टू के रिमेनिंग चैप्टर्स का भी करते हैं। बेटा हर सबके लिए नहीं होगा फॉलो, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो जीरो से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आप में जो बैच वन है ना, बैच वन वाले बच्चे या बैच टू वाले बच्चे, तो उनको मैं जो शेड्यूल है ना उसको थोड़ा कंप्रेस कर दूंगा, थोड़ा सा कंप्रेस कर दूंगा, ताकि उनका जल्दी से सिलेबस कंप्लीट हो जाए, वो आगे रिवीजन और मॉक टेस्ट की तरफ या क्रैश टेस्ट की तरफ जाए। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं जीरो से, उनके लिए ये होगा। जेनजी रिसर्जेंस दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और जो जो जीरो से चलने वाले वो ये शेड्यूल फॉलो करेंगे। हाँ बेटा, जुलाई तक चलेगा ये शेड्यूल। चले ठीक है, आप लोगों को बात समझ आ गई, चीजें समझ आ गई। देखो बेटा, ठीक है, बाकी चीजें हम ग्रुप पे डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए आपको। नहीं बेटा, ये शेड्यूल कब से फॉलो होगा मैं बताऊंगा। मैं सब चीजें ग्रुप के अंदर बताता हूँ, कब कौन सी चीजें फाया होगी। शेड्यूल आपका रेडी है, ठीक है, शेड्यूल आपका रेडी है, ये मैं शेयर कर देता हूँ।